हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में एक अक्ष पर चलते एक कण का विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ से पता चलता है कि पहला विकल्प है कण लगातार x दिशा पर धनात्मक दिशा में चलता जा रहा है, दूसरा विकल्प है कण विराम अवस्था में, तीसरा विकल्प है t शून्य समय पर तक वेग बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है, चौथा विकल्प है कण एक समान वेग से t नॉट समय तक चलता है फिर रुक जाता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहां से देखते हैं मुख्य अवधारणा में कि वेग क्या होता है और विस्थापन समय ग्राफ क्या बताता है। तो देखिए बच्चों, वेग होता है बच्चों विस्थापन बटा समय। अब देखिए बच्चों, अगर तात्क्षणिक वेग की बात की जाए, जब समय शून्य के करीब जा रहा है तो वो वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है बच्चों। किसी एक समय पर लिया गया परीक्षण तात्क्षणिक वेग कहलाता है बच्चों। तात्क्षणिक वेग कहलाता है बच्चों ds बटे dt। अब देखिए, अगर बच्चों ग्राफ जो दिया गया है वो xt ग्राफ दिया गया है, तो xt ग्राफ का जो ढाल होगा बच्चों, ये ढाल क्या बताता है बच्चों? वेग बताता है। xt ग्राफ का ढाल क्या बताएगा बच्चों? वेग बताता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ बताया गया है वो x विस्थापन है बच्चों y दिशा में और t समय है बच्चों x दिशा में, इस तरीके से। और ये ग्राफ बताया गया है, तो बच्चों यहाँ से t बराबर 0 पे कण जो है वो अपनी गति प्रारंभ करता है और t नोट तक पहुंचता है और अपनी गति जो है वो गति का माध्यम चेंज करता है, बदलता है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बात की जाए तो जैसा अपन ने देखा कि बच्चों जो xt ग्राफ होता है, xt का जो ग्राफ होता है, ये xt का ग्राफ क्या देता है बच्चों? ये देता है ढाल, और ये क्या बताएगा बच्चों? वेग बताएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, t बराबर शून्य से t नोट समय तक, t बराबर शून्य से t बराबर t नोट समय तक बच्चों जो ढाल है वो क्या है? नियत है। अगर ढाल नियत है तो इसका मतलब क्या हो गया? वेग नियत है, मतलब ये टी नोट समय तक नियत वेग से चल रहा है। इसके बाद बच्चों जो विस्थापन है वो विस्थापन क्या होता जा रहा है बच्चों? नियत होता जा रहा है और समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो विस्थापन नियत होता जा रहा है, इसका मतलब कण रुका हुआ है। ठीक है, तो टी ग्रेटर देन टी नोट, जब टी ज्यादा है टी नोट से तो कण रुका हुआ है, क्योंकि इसका विस्थापन क्या हो रहा है बच्चों? नियत है। अगर विस्थापन नियत है तो मतलब कण क्या है? रुका हुआ है। ठीक है, तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। कण लगातार एक अक्ष पर धनात्मक दिशा में चल रहा है, तो बच्चों ये विकल्प गलत है। कण रुक भी रहा है टी नोट के बाद। कण विराम अवस्था में है, ये गलत है बच्चों। पहले कण नियत वेग से चल रहा है फिर विराम में आता है। टी नोट समय तक वेग बढ़ता है, नहीं बच्चों, वेग नियत रहता है, ये गलत है। एक कण एक समान वेग से टी नोट समय तक चलता है, तो देखो बच्चों, जो अगर वेग नियत है तो वो कैसा होगा? एक समान वेग होगा बच्चों, फिर रुक जाता है, तो टी नोट के बाद बच्चों क्या होता है? कण रुक जाता है। तो बच्चों यहाँ से चौथा विकल्प क्या होगा? सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।